9 सितंबर 2025 को इसराइल हमला करता है कतर पे। इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फजाई हमले। वड्डा चौधरी सिक्योरिटी देने में नाकाम हो जाता है, जिसके बाद अरबों में तशवीश की लहर दौड़ जाती है। अब वो ये सोचने लगे हैं कि अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि वड्डा चौधरी तो सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुका है। अब यहाँ पर वड्डे चौधरी से मुराद मेरी अमेरिका है, जिसके कान पहले ही ईरान ने लाल कर दिए थे ईरान और इसराइल जंग के दौरान, क्योंकि ईरान ने हमला किया था कतर में अमेरिकन एयरबेस पे और एयरबेस को डैमेज किया। इस हमले को भी नहीं रोक पाया था अमेरिका, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की सुबकी हुई। खैर, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए अरबों में अमेरिका के ऊपर एतमाद कम होना शुरू हो गया और अब अरबों को ऐसे इत्तेहादी की जरूरत है जो कड़े वक्त में ना सिर्फ इनकी ढाल बने बल्कि इनके हिस्से की लड़ाई भी लड़े। हालात वाकयात अभी चल ही रहे थे कि अचानक एक बड़ी खबर आती है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान पर हमला, सऊदीया पे हमला तस्वर किया जाएगा। पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है कि ये क्या हो गया। 17 सितंबर 2025 को पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने उम्मत मुसलमा को जगाने की आज़ान दी। दोस्तों, ये मुआहिदा कोई कागजी मुआहिदा तो है नहीं। मेरे नजदीक अल्लाह की राह में फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई का ऐलान है। ये ऐलान है बातिल के खिलाफ इकट्ठे होने का। ये ऐलान है पाकिस्तान के खिते में अहमियत के एतराफ का, पाकिस्तान की ताकत का, अल्लाह की कुदरत का कि एक बार फिर उसने अबाबीलों को अपने घर की तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा दे दिया है। सूरह सफ आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उनको पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया के वो सीसा पिलाई हुई दीवार यानी कि बुनियानुल मरसूस है। और यहाँ पर ये मुआहिदा ये भी कहता है कि अगर एक पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। अगर इसराइल या वड्डा चौधरी या किसी और ने सऊदी अरेबिया की मुकद्दस ज़मीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और अफवाज पाकिस्तान अल्लाह के घर के लिए अल्लाह की राह में खड़ी हुई। अब इस मुआहिदे का पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सऊदी अरब $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकता है पाकिस्तान में, जिससे जॉब्स आएंगी, पेट्रोल सस्ता होगा और महंगाई कम होगी। इसके अलावा ये इत्तेहाद मशरिक़ वुस्ता में अमन का ज़ामिन भी है। ये इसराइल के जुल्म को रोकेगा और फ़लस्तीन की फ्रीडम के लिए काम करेगा। इसके अलावा जो दुनिया को बात हजम नहीं हो रही वो ये है कि इन दोनों मुमालिक का मुश्तरका दिफाई बजट तकरीबन $80 बिलियन की डिवाइन पावर हाउस बनेगा, जो कि तकरीबन यूके और जर्मनी के दिफाई बजट के बराबर है। और मेरी बात याद रखना कि अनकरीब आप देखेंगे कि इस इस्लामिक ब्लॉक में सऊदीया के अलावा और भी इस्लामिक स्टेट्स शामिल होने वाली हैं। ये दायरा कार और बढ़ेगा और जल्द इस्लामिक नेटो की शक्ल अख्तियार कर सकता है, जिनके दिफाई बजट का अंदाजा लगाना मेरे ख्याल से तो नामुमकिन है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ख्वाह किसी भी पार्टी की हुकूमत क्यों ना होती, ये मुआहिदा तो हर हाल में होना ही था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में लानी ही होगी। और दीगर सियासी पार्टी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मुआहिदे का खुले दिल के साथ खैर मकदम करें, क्योंकि इस मुआहिदे का ताल्लुक किसी खास पार्टी से तो है नहीं। इसका ताल्लुक है पाकिस्तान की शान के साथ, पाकिस्तान की अजमत के साथ, पाकिस्तान की ताकत और इज्जत के साथ। तो दोस्तों, ये मुआहिदा आपकी नज़र में कितना अहम है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दोस्ती और मुआहिदे के बारे में पता चले, ताकि उन्हें पता चले कि अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का जिम्मा उनको सौंप दिया है। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने अरसान अहमद को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।